पुष्पाणि गृहीत्वा मङ्गलमन्त्राणि पठेयुः। ॐ शशिरेन्द्रो दर्शनावतिनामोगा विश्ववेदावतिनदारि ज्योतिर्जनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगादस्वामृतां जीवाद्राद्वन्द्वयो देवाशाकमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं देवाच्चविच तत्राय स्थिरैरङ्गै दुष्टभाग्यं सस्तनूभिः प्रसेमहि हो रहे स्थानीय निकाय चुनावों में इस बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है और आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह जो सूरत में प्रचार करने के लिए निकले हैं और वो संजय सिंह हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछ रहे थे, सर आपने मंदिर में काफ़ी देर तक पूजा की, क्या कुछ भगवान से मांगा पार्टी के लिए? देखिए, महादेव भगवान शिव से हम लोगों ने आशीर्वाद मांगा है कि देश की राजनीति में जो एक नया बदलाव आम आदमी पार्टी लेकर आई है, चिकित्सा की, शिक्षा की, जिंदगी की जो बुनियादी ज़रूरतें इंसान की है उस पर लेके हम काम कर रहे हैं। और गुजरात के चुनाव में भी, ये नगर निगम कॉरपोरेशन के चुनाव में भी हम जनता की जिंदगी से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दों को लेके आए हैं। प्रभु से हमने यही आशीर्वाद मांगा है कि हम जनता से जो वादा करते हैं, जो उनके साथ करार करते हैं, उसको हम पूरा कर सकें और इस चुनाव में सूरत के अंदर और गुजरात के अंदर विजय श्री प्राप्त हो हम लोगों को, ऐसा हमने महादेव से आशीर्वाद मांगा। सर क्या मुद्दे हैं गुजरात में आपको लग रहे हैं जो आपकी पार्टी तरफ लोग आकर्षित होंगे? देखिए, यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स सभी व्यापार के लिए जाते हैं, वो हमने बंद करने की बात कही है। हाउस टैक्स आधा करने की बात कही है। पानी मुफ्त करने की बात कही है। जो यहाँ पे सिटी बसें चलती हैं महानगर पालिका की, उसमें स्टूडेंट्स के लिए फ्री यात्रा की बात कही है। तो हमने 10 मुद्दों का गारंटी कार्ड इशू किया है कल, और उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। जैसे दिल्ली में लोग आज अचंभित होते हैं कि कैसे हमने शिक्षा में, बिजली में, पानी में, स्वास्थ्य में इतना बड़ा बदलाव करके दिखाया, वैसे ही हम यहाँ सूरत में, गुजरात में काम। सर भाजपा कहती है गुजरात में पूर्ण रूप से विकास हो गया है, तो आपको विकास में खामियां क्या नजर आ रही हैं? अगर विकास पूर्ण रूप से हो गया है तो पिछले दिनों विजय रूपानी साहब ने 6000 सरकारी स्कूलों का विलय किया। क्यों किया? सरकारी स्कूलों को तो बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर विकास हो गया है तो अहमदाबाद के अंदर गुजरात के हाई कोर्ट को क्यों कमेंट करना पड़ता है कि कोरोना का मैनेजमेंट यहाँ पर काला पानी जैसा है? क्यों यहाँ पे वेंटिलेटर्स के नाम पे घोटाला हुआ कोरोना के दौरान, और जिसमें कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर जल गया। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, विकास के बहुत सारे काम हैं जो अधूरे हैं। सर क्या लगता है गुजरात की जनता आपको स्वीकार करेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को बहुत मौका दिया यहाँ की जनता ने, अब एक नई राजनीति को मौका देगी। सर आखिरी सवाल ये कि स्थानीय निकाय चुनाव में अगर आपको सफलता मिलती तो क्या आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी आपकी पार्टी मैदान में उतरेगी? पार्टी फैसला लेगी, सही समय आने पे आपको बताएंगे। सर एक आखिरी सवाल और पूछ रहे थे, आप यूपी लोकसभा विधानसभा में आप अपनी पार्टी का चेहरा होंगे? मैं जो भी है इसके बारे में जो भी निर्णय है वो पार्टी करेगी। देखिए ये संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के सांसद और नेता, जिन्होंने हमसे बातचीत की और साफ तौर पर गुजरात सरकार को भी घेरा, गुजरात के विकास को भी कहीं न कहीं इन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने आशा व्यक्त की है कि गुजरात की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी और उनकी पार्टी को जीत दिलाएगी। और जैसे हमने उनसे यूपी को लेकर भी पूछा कि यूपी विधानसभा में किस तरह से उनका चेहरा आगे आएगा, या फिर यूपी सरकार का क्या यूपी सरकार के लिए जो चुनाव होगा वो किस तरह लड़ा जाएगा, तो तमाम सवालों पर संजय सिंह ने जवाब दिया है। और अब आपको तस्वीर हम फिर से दिखा दें कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर है सूरत के पांडेसरा इलाके में, जहां पर संजय सिंह ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है, मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक किया है। अब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से उनके लिए खड़े हुए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें सूरत शहर के पांडेसरा इलाके से है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो इस बार यहाँ पर स्थानीय निकाय चुनाव में मैदान में उतरे हैं। और हम
हम एक बात यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करने वाली होगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने टिकट के बंटवारों को लेकर के, टिकट बंटन को लेकर के उसमें कई नाराज़गी सामने आई है, तो उसका फ़ायदा कहीं न कहीं, जैसे कि हमने कहा कि जैसे जो लोग कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हुए, जो लोग भाजपा से नाराज़ हुए हैं, तो उन्हें तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में मिला है। कई जगह पे हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, यहाँ से भी एक जो कांग्रेस की पार्षद थी, उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने सीधे ये आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इसी तरह से भाजपा के पूर्व पार्षद डॉक्टर E.K. पाटिल भी थे, जिन्हें भाजपा ने इस बार टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का जो है दामन थाम लिया है। तो इसी तरह से पूरे गुजरात में अगर हम बात कर लें तो सभी जगह जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी से लोग, उनके पार्टी कार्यकर्ता नाराज हुए, तो उन्हें तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी मिली है और लोग इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में मैदान में उतरे हुए। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के नतीजे किस तरह के आते हैं। क्या गुजरात की जनता या सूरत की जनता किसी तीसरे पक्ष को स्वीकार करती है या नहीं। कैमरामैन साहिब जगताप के साथ संजय सिंह राठौड़।